बाइक मैंने पटना सर्विस सेंटर के पास ही पार्क किया हुआ था। मैं जहाँ ठहरा था वहाँ पार्किंग का सुविधा नहीं है, तो यहाँ पर ही रखना काफ़ी सेफ़ था। काफ़ी पास में है मेरा होटल, तो आने जाने में कोई दिक्कत भी नहीं हुआ। अभी मैं चार्ज में लगा देता हूँ, 75% बैटरी है, आधा एक घंटा में फुल चार्ज हो जाएगा। पता नहीं क्यों 97% में ही रुक सा गया है। आई थिंक करंट चला गया है या फिर करंट फ्लक्चुएट कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, बार बार ऑफ हो जा रहा है, या फिर कुछ ख़राबी हुआ होगा, कुछ कह नहीं सकते। गाड़ी का सर्विसिंग हो गया है और एक रात मैंने यहाँ पटना में बिता लिया है और अब वक्त है वापस घर जाने का, रांची जाने का। 320 किलोमीटर यहाँ से दूर है। ये देता है आईडीसी रेंज 323 किलोमीटर। आज होगा इसका असली टेस्ट। गाड़ी स्मूथ चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा अभी तक। चार्ज है 98%। अब देखिए आखिरी समय में कोई धोखा ना हो जाए, वक्त ही बताएगा। और आज होगा इसका असली टेस्ट, रेंज टेस्ट। अब मैं रीसेट कर देता हूँ ट्रिप 3 को। अब मुझे पता चलेगा कि एक चार्ज में कितना किलोमीटर जाता है। यहाँ से रांची जा रहा हूँ मैं, सतरंजी। और बीच में कोई चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध नहीं है, सीधा वहीं पर मिलेगा। तो मेरा ये पटना से मैं निकल चुका हूँ, NH-22 में पहुँच चुका हूँ। अब धीरे धीरे मैं आगे बढ़ूँगा 30-40 का स्पीड में, तो शायद पूरी तरह से मैं पकड़ पाऊँ अपने रेंज को। 320 किलोमीटर यहाँ से है, 312 किलोमीटर दिखा रहा है। शायद मैं 3-4 किलोमीटर चल चुका हूँ, पता नहीं। देखिए वक्त बताएगा कितना पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे। 127 किलोमीटर NH-22 में चलते रहना है। उसके बाद जा कर के कोई डायरेक्शन चेंज होगा, या मैं सीधा झारखंड में निकलूँगा, शायद ऐसा लग रहा है। पूरा गया पार करके निकलूँगा। मौसम काफ़ी अच्छा है और बारिश होने का ज़्यादा धूप नहीं है, पर बारिश होने का अभी चांसेस कम लग रहा है। मैं 35 के स्पीड में क्रूज़ कंट्रोल लगा दिया हूँ, तो 35-36 के स्पीड में आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे यही स्पीड मेंटेन करके रखना है। शायद ऐसा मौका आए कि इससे भी कम जाना पड़ जाए, तो इससे भी कम जाएंगे। उम्मीद करते हैं ऐसा कोई मौका ना आए। रोड काफ़ी मस्त है, ये तो मैं हर बार बोल रहा हूँ। NH-22 काफ़ी स्मूथ रोड है, 100+, 150+ आराम से जा सकता है इसमें। अभी मैं जमालपुर में हूँ और रास्ता तो काफ़ी अच्छा है। तो 90% अभी भी बैटरी बाकी है। 98% से निकले थे, यानी 8% में 34 किलोमीटर चला जा चुका है। यानी 4 किलोमीटर जा रहे हैं। तो ऐसे में तो 400 का एवरेज दिखा रहा है। अब सही है कि नहीं पता नहीं। अब मोबाइल में अभी दिखा रहा है कि 280 किलोमीटर और जाना है मुझे, तो उस हिसाब से तो हो जाएगा जैसा लग रहा है। अब कह नहीं सकते। 260 यहाँ दिखा रहा है रेंज, वो इम्पोर्टेंट नहीं है आपका, ये इम्पोर्टेंट है। 25 जो है वो इम्पोर्टेंट है, उसको 30 से ऊपर नहीं बढ़ने देना। मैं तो बहुत स्लो चला रहा हूँ अभी। लगता है यहाँ बारिश हुआ था, अच्छा है कि मैं थोड़ा धीरे ही चला रहा था। बारिश छूट गया, बारिश शायद उधर चला गया राइट साइड में। ये नौदाल है या नादौल है, कैसे पढ़ता है, पढ़ नहीं पाया, आप देख लीजिएगा। अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ 30-35 के स्पीड में। जैसे 89% हुआ, रेंज भी घट करके 198 पे आ गया। 89 में मुझे रीजन ब्रेकिंग मिल जाएगा, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल शायद ना करूं। पर मेन दिक्कत ये है कि 198 अब रेंज दिखा रहा है और मुझे जाना है यहाँ से 270 किलोमीटर। तो अब तो थोड़ा दिक्कत होगा। अब कुछ कह नहीं सकते, किसका भरोसा करें अब। मेरे ख्याल से ये फिक्स रहता है, असली ध्यान इस पे देना है, जो कि 27 है, जो कि ठीक है। तभी मैं देखने में गलती कर दिया था, तभी ग्लाइड मोड से हट करके अपने आप ही कॉम्बैट मोड में चला गया था।
इसलिए 180 दिखा रहा था, पर अभी वापस ग्लाइड मोड आने के बाद 245 दिखा रहा है रेंज, और 80% अभी बैटरी है बचा हुआ है, और टोटल 77 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका हूँ पिछले 18% में। तो कैलकुलेट कीजिए कितना हुआ, मुझे तो अभी सूझ नहीं रहा कितना हुआ है। गया अभी 20 किलोमीटर बाकी है, दो भी 52, तो देखते हैं। लगभग सही तो है, सही जा रहे हैं। मैं अभी भी NH22 में हूँ, और यहाँ से आप देखिए रांची 235 किलोमीटर दूर है, और रेंज कितना दिखा रहा है? रेंज दिखा रहा है 239, यानी एकदम इक्वल चल रहे हैं। अब देखिए पहुँच पाते हैं या नहीं पहुँच पाते हैं। ये है जिंदापुर का टोल, और उसके पास में ही है UP 21 मुराबादी चिकन बिरयानी, चिकन कॉर्नर। तो यहाँ पर मैंने अपने आप को रिचार्ज किया। 100 रुपये में बिरयानी खाया मैं, मसाला बिल्कुल नहीं था, तो अच्छा ही था। पर इसको कब रिचार्ज मिलेगा? ये तो अभी इसका पेट तो अभी भी खाली है। अभी मैं सहदेव खाप में हूँ, और बैटरी % दिखा रहा है 70। 3 बज रहे हैं, 3:10 हो रहे हैं। रेंज है 214 दे सकता है। 27 वाट पर किलोमीटर पे चल रहा हूँ। वाट है कि क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, पर और बाकी है 194 किलोमीटर, यानी फ़िलहाल मैं ठीक रास्ते में हूँ। फ़िलहाल ये दे देगा, यहाँ के हिसाब से तो दे देगा। अगर इसी स्पीड में चलाता रहूँ, 35-40 का स्पीड में चलाता रहूँ तो दे देगा। बाकी देखते हैं रोड कैसा होगा, क्योंकि NH22 छोड़ने वाले हैं जल्दी, और थोड़ा सा और प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि रोड कहीं बंद है ऐसा बोला जा रहा है। मैं कह नहीं सकता, फिर भी मैं देखूँगा क्या होगा। NH22 ख़त्म हो चुका है, और मैं अब छोटे से रास्ते पे जा रहा हूँ। ये मुझे चतरा तक ले जाएगा, शॉर्टकट यही रास्ता है। रोड अगर ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी भी 181 किलोमीटर जर्नी बाकी है, और रेंज अभी दिखा रहा है 204। 67% बैटरी बाकी है, और इस छोटे से रास्ते पे अगर सब कुछ ठीक रहा तो आराम से पहुंच जाएंगे चतरा होते हुए। नेक्स्ट डेस्टिनेशन चतरा ही है। वहाँ चतरा जाने के बाद डिसाइड करेंगे कि किधर जाया जाएगा। एक साइड जो रोड ख़राब है उस साइड से जाया जाएगा, या फिर जो रोड ठीक है उस साइड से। और थोड़ा जल्दी भी करना होगा, क्योंकि 4 बज रहे हैं और रात हो जाएगी तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है।
चतरा यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है और अभी शाम के 5 बज रहे हैं। 60% बैटरी है, 183 किलोमीटर रेंज अभी दे सकता है। मुझे लगता है कि 160 के आसपास मुझे जर्नी और जाना है। और 29 में है, 30 से अंडर 30 चल रहे हैं, तो ठीक ही है, सब ठीक ही चल रहा है। और देखते हैं कितना किलोमीटर चल चुके हैं। 159 160 किलोमीटर जा चुके हैं 40% में, यानी पर पर्सेंट 4 किलोमीटर जा रहे हैं। यानी इस समय तो ऐसा लग रहा है कि 400 का रेंज दे रहा है, पर अब वक्त ही बताएगा कि कितना देता है। ढेर सारे पहाड़ पर्वत यहाँ वहाँ पीछे भी है। ये सब झारखंड की निशानी है। और छोटा रोड और इतना कॉर्नरिंग करना पड़ता है, ये सब झारखंड का निशानी है। देख रहे हैं सांप जैसा रोड, ये सब झारखंड में ही देखने को मिलता है। यहाँ का ट्रेन थोड़ा हेल्पफुल है, ऐसा लग रहा है कि मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, जो कि रेंज में मदद करेगा, रेंज बढ़ाने में मदद करेगा। ये है नेचर, ये है झारखंड का नेचर। या कहें कि मेरा घर का नेचर। टाइम रहता तो रुक जाते थोड़ा देर। बारिश हुआ है लग रहा है यहाँ पर। हाँ, अभी तो उठाना पड़ रहा है। जितना नीचे गए थे अब उतना ऊपर उठाना होगा। पूरा जितना नीचे गए थे अब उतना ऊपर जाना पड़ रहा है। 40 किलोवाट पहुँच गया। आई होप कि ज़्यादा दिक्कत ना हो करे रेंज में। काफ़ी ऊपर जाना पड़ रहा है। 42 कहाँ 28 में खेल रहे थे, सीधा 42 पहुँच गए हैं। और ऐसा भी नहीं कि स्पीड में चला रहे, नहीं, काफ़ी स्लो चला रहे हैं। चतरा में बारिश पकड़ा गया। ज़्यादा बारिश नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ और थोड़ा सा भीगे हैं, पर ये ज़रूरी भी था। सुबह से इतना धूप पसीना से लथपथ से थोड़ा शरीर पे पानी गिरा है तो थोड़ा राहत महसूस कर रहे हैं। धीरे हवा में चलते चलते सूख जाएगा जो भी भीगा है, क्योंकि गर्मी तो है ही। तो यही है मेन डिसीजन। यहाँ पर जाने से यहाँ दिखा रहा है कि रोड क्लोज है और ये थोड़ा सा लंबा रास्ता है। यहाँ से 135 किलोमीटर है, यहाँ से आई थिंक 150 किलोमीटर, और रेंज अभी 153 दे सकता है। फिर भी मैं रिस्क लेता हूँ यहाँ 135 किलोमीटर में। अगर रोड क्लोज होता है तो एक और बाईपास रास्ता है उसके लिए, वहाँ से हट के और कहीं से निकलेगा, तो रिस्क लिया जा सकता है। बारिश अभी थोड़ी रुक चुकी है। अब मैं जा रहा हूँ सिमरिया टांडवा रोड में। काफ़ी जंगलों के बीच से जा रहा हूँ मैं। काफ़ी अच्छा रोड है, सुनसान तो है, पर हवा जो फील हो रहा है काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। अब फ़िलहाल मैं सिमरिया टांडवा रोड में ही रहूँगा, जो 21 किलोमीटर तक चलते रहेगा। अभी 53% बैटरी बाकी है और 153 का रेंज दिखा रहा है। 132 किलोमीटर है और रांची पहुंचने के लिए। तो देखते हैं, पहुंचते हैं। ऐसा तो लग रहा है कि पहुंच जाएंगे। पहुंच के उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। 400 का माइलेज, 400 का रेंज उठा रहे हैं ऐसा लग रहा है। यहाँ से और 3 घंटा का जर्नी और बचा होगा। 3 घंटा 4 घंटा देखते हैं। सब कुछ ठीक रहा तो, रोड ख़राब रहा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो सब बोल रहे यहाँ तो काफ़ी चिकना दिख रहा है रोड। अभी दिख रहा है चिकना, अभी दिख रहा है एकदम मक्खन। बाद में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा एक बार में आके, पर तब का तब देखेंगे। तो एग्जैक्टली अभी मैं कहाँ हूँ नहीं पता मुझे। सिमरिया टांडवा रोड में हूँ, इतना मुझे पता है। इस जगह को क्या बोलते हैं ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो फ़िलहाल 50% का अपडेट मैं दे देता हूँ आपको। 150 का रेंज अभी बचा हुआ है।
32 में चल रहा हूँ। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाया था मैं, 40-45 के बीच में चल रहा था, और वहाँ ढलान ऊपर नीचे चढ़ाव सब था वहाँ पर, तो एक टाइम पे 45-46 पहुँच गया था। तो अब देखते हैं कितना किलोमीटर चल चुका हूँ मैं। 50% में ट्रिप्स में है 189.5, 190 समझ के चलिए। 50% में यानी 98 से मैंने स्टार्ट किया था, यानी 48% में 190 किलोमीटर पहुँच चुका हूँ मैं। राउंड फिगर अगर देखें तो 200 किलोमीटर मान के चलिए 50% में, है ना, ऊपर नीचे करके। हाँ, तो लगभग वही 3.9 किलोमीटर पर परसेंट में चल रहा हूँ मैं। तो यही है अभी का स्टेटस। अभी भी 122 किलोमीटर्स बाकी है, 150 रेंज बचा हुआ है, 50% बैटरी बचा हुआ है, पहुँचने का चांसेस हैं। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ पर हूँ, पर ये बहुत बड़ा सा खदान लग रहा है। आप देख सकते हो पूरा अंदर खदान है, पूरा अंदर तक। वहाँ से एक रास्ता गया है, मैं अभी वहीं जाऊँगा। उधर भी गड्ढा किया हुआ है, इधर भी गड्ढा किया हुआ है। तो अब दोनों का बीच से मेरे को जाना है। पता नहीं मैं कहाँ आ गया हूँ, कौन सा शॉर्टकट रास्ता ले लिया हूँ मैं। ये तो काफ़ी ख़तरनाक लग रहा है मेरे को। तो अब देखिए, बिजली भी कड़क रहा है। पिछले 1 घंटे से बारिश कर रहा है। अब जाके शांत हुआ है, तो मैं कैमरा खींच रहा हूँ। वैसे अभी मैं काफ़ी धीरे धीरे चला रहा था, तो आप देख सकते हैं 42% है, 129 किलोमीटर रेंज दिखा रहा है। और कितना है, 95 किलोमीटर बाकी है। और बात करें तो ट्रिप में जाके 215 किलोमीटर चल चुका है, 216 समझ लीजिए, 42 बाकी है, यानी कितना हो गया, 58% में 56 समझ लीजिए, 56% में 215 किलोमीटर चल चुका है। अब पता नहीं, हाँ अब तो लग रहा पहुंच जाएंगे, पता नहीं क्या, अब तो पहुंच ही जाएंगे। मेरे लेफ्ट राइट दोनों साइड खदान है, जो बड़े बड़े। नीचे गिरा तो ख़त्म कहानी। प्लस बारिश हुआ तो पूरा कीचड़ हो गया है। और राइट साइड में भी है, बड़ा बड़ा है, और यहाँ गड्ढे भी हैं। दिख रहा होगा तो देखिए, राइट साइड लेफ्ट साइड में तो खतरनाक है। डेंजरस, वेरी डेंजरस। मैं तो कहूँगा अवॉइड कीजिएगा इस रास्ते को, स्पेशली इस रेनी सीजन में। अगर आप बाइक में हो तो एकदम इमरजेंसी होने पर ही कीजिएगा यहाँ पर सफ़र, इस जगह में। अभी तो और भी क्या क्या देखने बाकी है, क्योंकि अभी भी 94 किलोमीटर्स बाकी है। तो पूरा हाई है। अब रास्ता काफ़ी सुनसान हो गया है। अभी मैं खड़ा हूँ गरही नदी के ऊपर में। वो फैक्ट्री जो तभी बात कर रहे थे वो वहाँ पर है, उसके आगे उधर वो खदान है। और अभी हो चुका है 40% बैटरी, 122 का रेंज है, और 88 किलोमीटर जाना मेरे को बाकी है रांची पहुँचने के लिए। और इसका बात करें कितना किलोमीटर चला है, तो 222.4 किलोमीटर चला है 60% में। और अभी भी 88 किलोमीटर बाकी है। तो देखते हैं, चलिए
हो पाता है या नहीं। अब तो लग रहा है कि हो पाएगा। अब बस अब रोड ऐसा आ गया है कि धीरे धीरे ही चलाना पड़ रहा है। ऊपर से रात है, बरसात है और ऐसे खदान वाले इलाके हैं। इधर नदी है जो दिख नहीं रहा होगा। हाँ देखिए, अब दिख रहा है शायद थोड़ा बहुत। तो ऐसे ही बहुत ही ख़तरनाक रास्ता था। ऊबड़ खाबड़ तो था ही, ट्रक्स इतने थे और कीचड़ भी था, तो काफ़ी ख़तरनाक। ऊपर नीचे रोलर कोस्टर में चल रहे हैं जैसा लग रहा था। तो हाँ ठीक है, अब अगला 30% में मिलते हैं। स्टार्टिंग में तो रेंज निकालने के लिए धीरे चला रहे थे, अब तो सर्वाइवल के लिए धीरे चलाना पड़ रहा है। काफ़ी ट्रक्स हैं जो काफ़ी स्पीड में पार हो रहे हैं। कटा करके पार कर देता है ट्रक लोग मेरे को। और अभी भी रांची कितना दिखाते हैं देखें ज़रा। रांची 86 किलोमीटर दिखा रहा है अभी भी। हेल ऑफ अ राइड है, हेल ऑफ अ राइड। मुझे तो इधर जाना है। ये बाज़ार हुआ करता, रात 9 बजे में सब कुछ बंद हो गया है यहाँ, क्योंकि एक तो गाँव एरिया शायद रीजन रहा होगा। पूरा रास्ता छेक दिया गया है, यहाँ पुल टूट गया है। अब मैं यहाँ से आगे जा नहीं पा रहा हूँ। आगे जा सकता हूँ पर बड़ा रिस्क है, क्योंकि बहुत ही मतलब पुलिया आधा बना है कि पता नहीं टूटा है कि पता नहीं क्या है, पर मुझे वापस जाना होगा, दूसरा रास्ता देखना होगा। अब बड़ा दिक्कत हो गया है, ये तो बड़ा दिक्कत हो गया है। मुझे रास्ते में 2 भाई मिल गए थे। उन्होंने बताया कि आगे एक छोटा सा गांव है, वहाँ पेट्रोल पंप है, उसके आगे एक रेलवे लाइन मिलेगा, उसके नीचे से एक रास्ता जाता है, सुरंग से रास्ता जाता है, वो आपको रांची तक ले जाएगा। अब मैं उसी रास्ते में जा रहा हूँ। शायद लगता है यही वो सुरंग है, और यहाँ से पानी बह रहा है। अंदर कितना गड्ढा है, कितना पानी भरा हुआ, कुछ पता नहीं। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं पीछे जा नहीं सकता, क्योंकि मैं बहुत नीचे आ चुका हूँ। यहाँ बहुत ही कीचड़ है और बाइक टर्न होगा नहीं, और पीछे मैं जा ही नहीं सकता, मुझे आगे ही जाना पड़ेगा। तो बड़ा मुश्किल से मैं वहाँ से बाहर निकला हूँ। एक जगह में फंस गया था, मेरा चक्का किसी गड्ढे में अटक गया था और मैं वहाँ से निकल ही नहीं पा रहा था, पर जैसे तैसे मैं निकाल लिया। अब ठीक है, अब ठीक है कह सकता हूँ मैं। सुरंग तो ऐसा दिख रहा था जैसे किसी हॉरर मूवी के अंदर जा रहा हूँ मैं। अफसोस है कि मैं कैमरा में शूट नहीं कर पाया, क्योंकि शूट करने के लिए मुझे एक हाथ से गाड़ी चलाना पड़ता है, एक हाथ में कैमरा पकड़ना पड़ता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 30% का अपडेट यही है कि अभी और 60 किलोमीटर जाना है और 87 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा है, तो पहुंच जाएंगे। पर लगता नहीं कि अगला अपडेट दे पाऊंगा, क्योंकि सिर्फ 2% बैटरी बचा हुआ है, तो शायद घर पहुंचने के बाद ही अपडेट दे पाऊंगा। अब मैं ऑलमोस्ट रांची पहुंच चुका हूं और यहाँ भगवान बिरसा मुंडा का स्टैचू लगा हुआ है। चौक है ये, बिरसा मुंडा चौक, और 19% बैटरी है। मैं दिखाना भूल गया था। ट्रिप में कितना दिखा रहा है, 285.9 किलोमीटर, 286 किलोमीटर। टोटल 80% में 286 किलोमीटर गया हूँ मैं, और अभी भी 58 किलोमीटर जाया जा सकता है। मुझे और कितना किलोमीटर जाना है, मुझे अभी और 30 किलोमीटर जाना है, तो जा ही सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। तो मैं पहुंच चुका हूं अपने घर सतरंजी, और अभी भी 11% बैटरी बचा हुआ है। 34 का रेंज दिखा रहा है। अब देखते हैं ट्रिप 3 में कितना दिखा रहा है, टोटल कितना किलोमीटर चला हूँ मैं। 312.8 किलोमीटर चला हूँ मैं, 313 किलोमीटर मान के चलिए, और अभी भी 11% बैटरी बचा हुआ है, यानी 89% में 313 किलोमीटर, 87% में, क्योंकि 98 से चालू किया था, तो 87% में 313 किलोमीटर चला हूँ मैं। और मुझे कल सुबह जल्दी निकलना है, क्योंकि जर्नी अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए मैं चार्ज में लगा दिया हूँ, फास्ट चार्जर में। अभी स्टार्ट नहीं किया हूँ, 1 घंटा बाद स्टार्ट करूँगा, क्योंकि थोड़ा देर रुकना पड़ता है। उतना तुरंत चार्ज नहीं करना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। और आप देख सकते हैं ये निशान वार साइन
315 किलोमीटर, 313 किलोमीटर का जर्नी। ये निशान है, इसके वार साइन है ये। हेल ऑफ अ राइड था ये। तो कल सुबह फिर जल्दी उठना है और राउरकेला के लिए निकल जाना है। ऐसा लग रहा है कि 500 किलोमीटर एक दिन में कवर हो जाएगा। देखते हैं, कल का कल सोचेंगे। तब तक के लिए गुड बाय सबको।